नमस्कार, चुनावी आंकड़ों के साथ स्वागत है और आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत में क्या बीजेपी कमल खिला पाएगी या नहीं, क्योंकि दक्षिण भारत को लेकर बीजेपी पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है और अपना चुनावी अभियान शुरू कर चुकी है। साउथ इंडिया की बात की जाए तो तेलंगाना, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पौंडुचेरी वो राज्य हैं जहां बीजेपी काफी पीछे नजर आती है। तो 2024 से पहले क्या बीजेपी इन राज्यों में कमल खिलाने में सफल हो पाएगी नहीं, इसको लेकर नए आंकड़े क्या निकल कर आते हैं। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट, कर्नाटक की 28, आंध्र प्रदेश की 25, तमिलनाडु की 39, केरला की 20 और पौंडुचेरी की 1 लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और बीजेपी इस वक्त चाहेगी कि इन राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करने में वो कितनी सफल हो पाएगी, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट के साथ। तो यहां पर बात की जाए तो बीजेपी में और यहां पर राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। बीजेपी से यहां पर पीएम मोदी और राहुल गांधी को यहां पर कांग्रेस की तरफ से 28% लोगों का मानना पीएम मोदी यहां पर चॉइस नेक्स्ट पीएम के तौर पर देखी जा रही है, जबकि राहुल गांधी को 40%, 22 अंक को लेकर भी यहां पर आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं। इस हिसाब से तेलंगाना लोकसभा सीट पर अगर बात की जाए तो टेरस को यहां पर 8 लोकसभा सीट, कांग्रेस को यहां पर 3, बीजेपी 5 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, एआईएम को 1 लोकसभा सीट पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है, क्योंकि दक्षिण भारत काफी महत्वपूर्ण इस वक्त माना जा रहा है, जिस प्रकार की रणनीति यहां पर देखने को मिल रही है। बात की जाए कर्नाटक की लोकसभा सीटों में अगर बात की जाए तो 28 लोकसभा सीटें कर्नाटक से आती हैं और 28 लोकसभा सीट पर क्या आंकड़ा बन सकता है। यहां पर बात की जाए बीजेपी काफी अच्छी लीड लेती नजर आ रही है दक्षिण भारत, कर्नाटक में अपनी सरकार में भी है और 24 लोकसभा सीटें यहां पर बीजेपी को मिल सकती हैं। कांग्रेस 3 और जेडीएस को 1 लोकसभा सीट जा सकती है, क्योंकि यहां पर उपचुनाव में भी बीजेपी यहां पर काफी अच्छी सीटें जीती थी और कर्नाटक में सरकार में भी है, तो यहां पर फायदा होता नजर आ रहा है। बात की जाए आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश से यहां पर 25 लोकसभा सीटें आती हैं और आंध्र प्रदेश में क्या कुछ आंकड़ा बनता नजर आ रहा है। यहां पर वायएसआर को लेकर जो आंकड़ा है उसमें अगर बात की जाए तो 21 लोकसभा सीट, क्योंकि हाल ही में उपचुनाव में भी वायएसआर ने जीत हासिल की थी और सरकार में भी इसका फायदा सीधे तौर पर उनको हो रहा है। 21 लोकसभा सीट जीत सकते हैं। बीजेपी को 1 लोकसभा सीट, टीडीपी को यहाँ पर 3, जबकि कांग्रेस का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। यानी आंध्र प्रदेश में बीजेपी 1 लोकसभा सीट और यहाँ पर बात की जाए तो जिस कार की माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर कुछ बड़ा करेगी तो कितनी सीटें और जीत सकती है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बात की जाए तमिलनाडु में तो तमिलनाडु में यहाँ पर चॉइस यहाँ पर पीएम की कौन हो सकती है, तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी को यहाँ पर 32% पीएम के तौर पर देख रहे हैं, जबकि राहुल गांधी को 56% यहाँ पर माना जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए सीटों के आंकड़ों में 39 सीटों में से तो यहाँ पर एआईडीएमके जो कि बीजेपी गठबंधन है, एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, वो केवल 1 लोकसभा सीट ही जीत सकती है। जबकि यहाँ पर बात की जाए यूपीए गठबंधन यानी कांग्रेस का जो गठबंधन है वो डीएमके के साथ है, तो ऐसे में उनके पास 37 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। यानी तमिलनाडु में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, जबकि अदर की बात की जाए तो 1 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जाती नजर आ रही है। केरला की बात की जाए तो केरला को लेकर भी जो सवाल है कि कौन यहाँ का मुख्यमंत्री हो सकता है, तो 18% लोगों की पसंद पीएम मोदी है, जबकि राहुल गांधी को यहाँ पर 58% लोगों की यहाँ पर चॉइस हो सकते हैं। जबकि अगर बात की जाए 20 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एलडीएफ जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का गठबंधन है उनके खाते में 7 सीटें हैं, जबकि यूडीएफ जो कि कांग्रेस गठबंधन है उसके खाते में 13 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। एनडीए का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है, जो यहाँ पर 20 लोकसभा सीटों को लेकर आंकड़े जारी हुए हैं। अगर बात की जाए पौंडुचेरी को लेकर तो यहाँ पर भी 40% लोग पीएम मोदी की पसंद हो सकते हैं, जबकि राहुल गांधी 56% लोगों की पसंद यहाँ पर हो सकते हैं। 1 लोकसभा सीट जो कि यूपीए के पक्ष में जा सकती है पौंडुचेरी को लेकर, जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। यानी दक्षिण भारत में फिलहाल बीजेपी ज्यादा फायदा कर्नाटक में होता नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ और राज्यों पर वो अपनी रणनीति या अपनी पकड़ बनाने में क्या कामयाब होंगी या नहीं, क्या 2024 में हैट्रिक तो दक्षिण भारत काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा और राज्यों को लेकर भी आपको जल्द महत्वपूर्ण विश्लेषण देने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है 2024 में एनडीए, यूपीए अन्य के खाते में कितनी सीटें जा सकती है, इस पर रख सकते हैं। लेटेस्ट आंकड़ों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।